दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाला है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम भी होता है। अब देखो, वैसे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में जैसे स्वेट है, पसीना है, वो हमारी स्किन के थ्रू बाहर आता है, तो हम स्किन को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानते हैं। ईयर के द्वारा ईयर वैक्स बाहर आता है, तो उसको भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन मान सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो कि एक वेस्ट मटेरियल को फीसेस के रूप में बाहर निकालता है। अब देखते हैं कि किडनी क्या करती है। जो भी हमारी सेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्स में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है सेल में, वो ब्लड में आ जाता है। और फिर वो ब्लड क्या करता है, वो ब्लड हमारी किडनी के पास आता है। जो मेटाबॉलिक ब्लड है, मेटाबॉलिक वेस्ट वो ब्लड में मिल गया, और फिर वो ब्लड आया हमारी किडनी के पास, और किडनी ने उसको फिल्टर किया और वापस भेज दिया सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन जो वेस्ट था वो किडनी क्या निकाल देती है, शरीर से बाहर एग्जिट आउट कर देती है। उसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा होता है वाटर, और उसके बाद यूरिया। यूरिया यूरिया इज द मैन ऑर्गन। अपशिष्ट पदार्थ हो, यूरिया है जो मेन सब्सटेंस है अपशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किडनी, देखो ये यूरिनरी सिस्टम हमारा, ये फिगर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। टू पेयर किडनी है, ठीक है, जो कि हमारी डायफ्राम के जस्ट नीचे स्थित होती है। ये दो किडनी है, फिर किडनी से यूरेटर आते हैं, ये भी पेयर्स में होते हैं, वन पेयर होता है। ये फिर ये किससे अटैच होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा अटैच होता है। मान लो यहाँ पे किडनी ने क्या किया, यूरिन का फॉर्मेशन किया, और यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद उसे स्टोर किया और किस में भेज दिया, यूरेटर के अंदर, यूरेटर के अंदर भेज दिया। अब यूरेटर क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल था या जो यूरिन था उसको कहाँ लाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ टेम्परेरी समय के लिए यूरिन आगे कलेक्ट होता है। ओनली क्या रहता है, कलेक्ट या स्टोर रहता है। उसके बाद यूरिथ्रा के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में एग्जिट आउट हो जाता है। जो हमारी ये यहाँ पर जो है इंटरनल स्पिंचर है, और ये एक्सटर्नल स्पिंचर है। इंटरनल स्पिंचर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, अगर यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा फुल हो गया तो इंटरनल स्पिंचर अपने आप खुल जाता है और यूरिन बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन इसके यूरिथ्रा के अंदर आएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉइडिंग। क्या बोलते हैं, वॉइड। और जो यूरिन हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, जब यूरिथ्रा के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब यूरिन आता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैच्योरेशन। आई होप आपका क्लियर होगा कि एक पेयर किडनी का होता है और एक पेयर यूरेटर का होता है, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। ये हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या रीनल सिस्टम है। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोल सकते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि किडनी का इसके अंदर मेन रोल होता है, इसलिए इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। देखो, अब टू पेयर किडनी होती है यूरिनरी सिस्टम में, वन पेयर संख्या में कितनी होगी, दो। जो हमारी किडनी क्या करती है, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट यूरिन। ठीक है, जब भी जो ब्लड किडनी के पास आया उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट था, वो यहाँ आके फिल्टर हुआ, शुद्ध ब्लड को वापस भेज दिया, और कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ रख लिया किडनी ने, मतलब यूरिन आप बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो किडनी का काम क्या हो गया, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट यूरिन। ठीक है, अब उस यूरिन को किडनी क्या करेगी, यूरेटर कहाँ लाया, यूरेटर के द्वारा किस में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब हमारे यूरेटर का काम क्या होता है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। यूरिन का ये यूरिथ्रा सॉरी यूरेटर क्या करते हैं, ओनली ये यूरिन को किडनी से यूरिथ्रा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यूरेटर कितने होते हैं, दो होते हैं, मतलब वन पेयर होते हैं। ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यूरिन का फ्रॉम द किडनी टू यूरेटर। अब बात आती है यूरिनरी ब्लैडर की, क्योंकि यूरिन अब किस में आ गया, ब्लैडर के अंदर आ गया। तो अब ये क्या करता है, कलेक्ट द यूरिन अंटिल वॉइडेड।
अगर वॉइडिंग की प्रोसेस होने से पहले पहले ये क्या करता है, ओनली उसको स्टोर रखता है, यूरिन को क्या करेगा, स्टोर रखेगा, ठीक है। वॉइडिंग किसे बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का यूरेथ्रा में आना, उस प्रोसेस को बोलते हैं वॉइड, ठीक है। कुछ टेम्परेरी समय के लिए अपने पास कलेक्ट रख लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेथ्रा। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। ये क्या होता है कि यूरिन किस में वॉइड होता है, यूरिन यहाँ पे है, किस में वॉइड हो जाएगा, यूरेथ्रा में, थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से किस में आएगा, यूरेथ्रा में। तो यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर के द्वारा किस में होता है, बाहर निकलता है, यूरेथ्रा के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम कि यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। ये क्या करवाता है, यूरिन का फॉर्मेशन करवाता। अब इसका मेन फंक्शन ही ये है, यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन करवाना, यूरिन का प्रोडक्शन करवाना। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम इत्यादि का भी बैलेंस ये रखता है। और एसिड बेस बैलेंस बनाता है, वही बात है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोल दो या एसिड बेस बैलेंस बोल दो, दोनों को मेंटेन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन। आपने सुना होगा कि एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प करवाता है, मतलब जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या करता है कि हमारी एक किडनी है एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर किसको मेंटेन करता है, बीपी को। ये क्या करता है, बीपी को मेंटेन करता है। आपने सुना होगा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। किडनी क्या करती है, रेनिन का सीक्रेशन करवाती है, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन में बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है, फिर सेकंड में बदलता है, फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, फिर बीपी मेंटेन हो जाती है। रास सिस्टम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो क्या करती है, किडनी रेनिन का सीक्रेशन करवाती है, जिससे क्या होती है, हमारी बीपी मेंटेन होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूरिन के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। सुनो, अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द यूरिन की, यूरिन के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन एक क्लियर होता है, एक तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। अगर कुछ ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो एक एबनॉर्मलिटी के अंदर हो सकता है, या फिर आपकी यूटीआई की कंडीशन में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में अनक्लियर यूरिन देखने को मिल सकता है। वैसे यूरिन का कलर क्या होता है, क्लियर, ठीक है। यूरिन क्या होता है, क्लियर होता है। और अंबर कलर ड्यू टू यूरोप्लिन, इसके अंदर यूरोप्लिन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसके कारण इसका कलर हो जाता है अंबर कलर का, मतलब थोड़े से हल्के तांबे जैसा आ जाता है यूरिन का कलर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है इसकी 1020 से 1030 तक, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1020 से 1030 तक। और इसकी पीएच रहती है ऑलमोस्ट, ऐसे तो 6 पीएच मानी जाती है यूरिन की, लेकिन अगर रेंज या रेशो में बात करें तो 4.5 टू 8 तक, 4.5 टू 8 मान सकते हो अगर रेशो में, ठीक है। अगर मान लो आप बात करना चाहोगे कि एक हेल्थी पर्सन कितना यूरिन आउटपुट करता है, पास आउट करता है एक 1 डे के अंदर, तो वो करता है 1000 से 1500 ml के बीच यूरिन पास आउट करता है, हेल्थी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो वो अगर 1000 से 1500 ml यूरिन पास आउट कर रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर ये इंक्रीजिंग कंडीशन हो रही तो पोलीयूरिया बोलेंगे उसको, क्या, पोलीयूरिया। अगर इनसे इस रेशो से कम यूरिन आ रहा है तो उसको बोलेंगे ओलिगोयूरिया, अगर कम आता है और ज्यादा आता है तो पोलीयूरिया। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। हमारे यूरिन के अंदर 96% तो होता है वाटर, 96% वाटर होगा और 2% होगा यूरिया, ठीक है, यूरिया होता है। अब ये टोटल कितना हो गया, 98%। 98% तो क्या है, वाटर एंड यूरिया है, और बचा जो 2% रहा, और जो 2% बच रहा है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिनिन, सल्फेट और क्लोराइड, ये कुछ मिलके 2% भाग बनाते हैं यूरिन का, ठीक है। आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ द यूरिन क्लियर हो गया, और यूरिन की कुछ बेसिक चीजें जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, कलर, क्लियर वगैरह सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि यूरिन का आउटपुट कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है।
कि यूरिन कितना पास आउट होता है, वो कैसे कंट्रोल होता है। तो यूरिन आउटपुट इज कंट्रोल बाय द एडीएच हार्मोन। ये एडीएच हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। एडीएच एक हार्मोन होता है जिसे हम एंटी डायरेटिक्स हार्मोन बोलते हैं। वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, तो ग्रीनल ट्यूब्यूल है उन पे एक्ट करता है। सपोज दैट ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब इसके चारों तरफ किडनी ट्यूब्यूल पाई जाती है, तो इसके अंदर यूरिन है ना, इस नेफ्रॉन एनले के लूप के अंदर यूरिन है, उसमें से क्या करती है ये रीनल ट्यूब्यूल्स वाटर एंड सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा करती है। तो एडीएच हार्मोन क्या करवाता है, इस वेस्ट मटेरियल या यूरिन के अंदर से सोडियम एंड वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है। इससे क्या होता है, यूरिन का आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। अगर एडीएच हार्मोन जितना सीक्रेट होगा उतना ही कम यूरिन पास आउट होगा, और अगर यूरिन एडीएच हार्मोन का लेवल कम है तो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज रहता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट में बताएं कि इस वीडियो में कोई मिस्टेक है।